नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी के एक ऐसे इन्फेक्शन के बारे में जिसकी मॉर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा है। किडनी के इन्फेक्शन के बारे में हमने इस चैनल पे पहले भी बात की हुई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का किडनी का इन्फेक्शन है जिसमें मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। इस बीमारी से प्रभावित लगभग 20 से 40% जो मरीज़ हैं उनके अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट करने के बावजूद मृत्यु हो जाती है। तो इस बीमारी को जो है एम्फाइसीमेटस पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं मेडिकल भाषा में, और मोटा मोटा तौर पे अगर हम बताएं तो किडनी के अराउंड और किडनी के अंदर इतना सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है कि उसमें गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म बनने लगते हैं, गैस बन जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस बीमारी के कारण क्या हैं, क्यों होता है ऐसा। पहली बात तो यह बीमारी जो है ये महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है। हर प्रकार के मूत्र मार्ग के इन्फेक्शन महिलाओं में अधिक देखने को मिलते हैं क्योंकि उनका मूत्र मार्ग छोटा होता है। इसके कई कारण हम पहले भी बता चुके हैं, उनमें ये इन्फेक्शन क्यों ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है वो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ स्पेशली उस प्रकार के मरीज जिनकी शुगर का कंट्रोल बिल्कुल अच्छा नहीं है, उनमें किडनी की टिश्यूज़ में एक्सेस शुगर होने की वजह से अगर थोड़ा भी इन्फेक्शन होता है तो कुछ ऐसे प्रकार के कीटाणु होते हैं जैसे कि ई कोलाई, इस प्रकार की जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके गैस बनाते हैं। यह गैस जो है वो किडनी और उसके आसपास के टिश्यूज़ में इकट्ठा हो जाती है। यह गैस सिर्फ एक इंडिकेटर होती है, अपने आप में गैस खतरनाक नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन खतरनाक है क्योंकि वो तीव्र गति से किडनी की डिस्ट्रक्शन करती है, किडनी के टिश्यूज़ को खराब करती है। तो शुगर का कंट्रोल अच्छे नहीं रखने वाले मरीजों में इस प्रकार का इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। किसी भी वजह से अगर आपकी इम्यूनिटी कम है या ओल्ड एज है या HIV है, किसी भी वजह स्टेरॉइड ले रहे हैं आप, तो इम्यूनिटी अगर कम है तो यह इस प्रकार का इन्फेक्शन आपको हो सकता है। लास्ट कारण जो है वो है किडनी या मूत्र मार्ग में किसी भी प्रकार की अगर रुकावट है, किडनी की नली में कोई पथरी फंसी हुई है, तो इस रुके हुए यूरिन में इन्फेक्शन होने के चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं और इस प्रकार के मरीजों को इस प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। लक्षण जो है वो मुख्य तरह से 3 लक्षण होते हैं। शुरुआती लक्षण जो सबसे पहले होता है, मरीज को फीवर आना शुरू होता है, बुखार आता है। बुखार जनरली ठंड लग के आता है। इसके साथ साथ पेट के साइड के हिस्से में, ये पार्श्व भाग जिसको बोलते हैं हम, रीढ़ की हड्डी के बगल वाले हिस्से में जिस भी तरफ का इन्फेक्शन है उसमें जो है दर्द होना शुरू होता है। दर्द होने के साथ साथ वॉमिटिंग, उल्टी भी होती है और धीरे धीरे करके मरीज की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो खाना पीना बंद कर देता है, कमज़ोर हो जाता है, बिस्तर पर भी लेटा रहता है, ब्लड प्रेशर उसका डाउन हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम हैं इस बीमारी के। इसके अलावा आइए जानते हैं कि बीमारी हमें हो गई तो डायग्नोसिस कैसे होगी। पहला जो सबसे सिंपल तरीका है डायग्नोसिस का है वो है पेट का एक्सरे। एक्सरे करने पे किडनी और उसके आजू बाजू हमें गैस दिखेगी, वो एक्सरे में अलग से देखी जा सकती है। मूत्र मार्ग में अगर कोई रुकावट है, किडनी की नली में कोई पथरी फंसी हुई है, किडनी और किडनी की नली के जॉइंट पे कोई स्टोन है, तो वो हमें एक्सरे में आसानी से दिख जाता है। और इसके साथ साथ ही अगर हमें गैस दिख रही है तो हम इस बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड एक हर जगह अवेलेबल होने वाला एक मोडालिटी है डायग्नोसिस का, इमेजिंग का, जिससे हम इस बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं। सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड का प्रयोग हम उन मरीजों में करते हैं जो ICU में भर्ती हैं, जो CT स्कैन तक पहुंच ही नहीं सकते। बेड साइड सोनोग्राफी हम कर लेते हैं और बीमारी का कुछ आइडिया हमें लग जाता है। किडनी में सूजन, स्टोन्स, गैस, ये सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड में दिखती हैं। किडनी के आसपास अगर कोई कलेक्शन है तो वो भी दिख जाता है। इसके बाद जो फाइनल टेस्ट है वो है CT स्कैन, सबसे मेन टेस्ट। CT स्कैन में हमें इस बीमारी की संपूर्ण जानकारी मिलती है। किडनी में कितना डैमेज है, किडनी के आसपास कोई पानी का या मवाद का कलेक्शन तो नहीं है, किडनी में स्टोन्स तो नहीं है, किडनी में सूजन कितनी है, ये सारी, किडनी का फंक्शन कैसा है, इसके बारे में भी थोड़ा आइडिया हमें इस इन्वेस्टिगेशन से लगता है। तो CT स्कैन से न सिर्फ डायग्नोसिस होती है बल्कि बीमारी की तीव्रता या सिवियरिटी का भी, कितनी खराब है ये बीमारी, उसका भी हमें पता चलता है। दोनों किडनी इन्वॉल्व है या एक ही किडनी इन्वॉल्व है, इसकी कई तरह की ग्रेडिंग सिस्टम्स भी हैं।
अगर बीमारी जो है किडनी के एक पर्टिकुलर हिस्से में है और बड़े बड़े एयर बबल्स उसमें दिख रहे हैं और साथ में थोड़ा बहुत कलेक्शन, पानी का कलेक्शन भी है, तो इस टाइप की जो सीटी स्कैन पिक्चर है, ऐसे मरीजों में रिकवरी होने के चांसेस अधिक होते हैं। अगर पूरी की पूरी किडनी में ही पैची छोटे छोटे ऐसे एयर बबल्स हैं तो इसको मॉटल्ड अपीयरेंस बोलते हैं किडनी पे, सीटी स्कैन पे। और इस टाइप की जो एम्फाइसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस होती है, इसमें प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब होती है, यानी अच्छे से ट्रीटमेंट करने के बाद भी मरीज की रिकवरी होने के चांस कम होते हैं। तो बीमारी का सीवियरिटी का पता भी हमें सीटी स्कैन से लगता है। इसके बाद कुछ मरीजों में हम न्यूक्लियर स्कैन, DTPA स्कैन वगैरह करते हैं, जिससे कि हमें किडनी के फंक्शन का पता चलता है। इसके अलावा यूरिन कल्चर, ब्लड कल्चर, पेशाब में कीटाणु कौन से हैं, ब्लड में कौन से कीटाणु हैं और उसमें कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी, ये सब जानकारी हमें कल्चर टेस्ट में मिलती है। ये भी टेस्ट जो है रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अलावा ये टेस्ट जो है इस बीमारी में किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि बीमारी की डायग्नोसिस तो हो गई, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। पहले के ज़माने में यह बीमारी जैसे ही यूरोलॉजिस्ट देखते थे तो सीधा ऑपरेशन करके किडनी और उनको निकाल देते थे और उसकी आसपास की जगहों पे सफाई करके एक ड्रेन ट्यूब डाल देते थे। पर जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई, अब यह पाया जा रहा है कि जब ये मरीज आपको दिखता है या ये प्रॉपर इसकी डायग्नोसिस हो जाती है, तो शुरुआत में इसको मरीज को ICU में भर्ती किया जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, यानी प्रभावशाली एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा मरीज के फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन किया जाता है, उसके हाइड्रेशन स्टेटस, उसमें IV फ्लूइड वगैरह दी जाती है। मरीज को अगर डायबिटीज़ है तो उसके शुगर का कंट्रोल, अच्छा टाइट शुगर कंट्रोल रखा जाता है, उसको मिड लेवल को मेंटेन किया जाता है, शुगर का ज़्यादा नहीं होने दिया जाता। शरीर में नमक की मात्रा, इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा जैसे कि सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड इत्यादि, इस तरह के जो आयन्स हैं, इनकी मात्रा जो है उनको सही की जाती है दवाइयों द्वारा। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट करने पर ज़्यादातर मरीज रिकवर कर जाते हैं। कुछ मरीजों में अगर कोई रुकावट दिख रही है, किडनी में कोई स्वेलिंग दिख रही है या स्टोन नली में फंसा हुआ है, तो स्टेंट के प्रयोग से भी इसको, स्टेंट इस प्रकार का होता है, इस तरह का स्टेंट के प्रयोग से भी किडनी में डालकर इस तरह के स्टेंट को, वो किडनी की रुकावट को दूर की जाती है। अगर किडनी के आसपास कोई फ्लूइड कलेक्शन है, मवाद का कलेक्शन है, तो परक्यूटेनियस ड्रेन यानी अल्ट्रासाउंड में देखकर किडनी के आसपास जो है ड्रेन डाला जा सकता है, जिससे यह मवाद क्लियर आउट होता है। इस प्रकार से पूरा मैनेजमेंट जो होता है, इसको मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, जो एम्फाइसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस के लिए यूज़ होता है। इसमें बड़े ऑपरेशन करके किडनी को निकालने की आवश्यकता नहीं होती है और इसी प्रकार से इलाज करने से ज़्यादातर मरीज जो है वो रिकवर कर जाते हैं। जिन मरीजों में इस इलाज के बाद भी, इस तरह से इलाज करने के बाद भी डिटोरिएशन हो रहा होता है, उन मरीजों में ही अल्टीमेटली किडनी को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इस बीमारी के बारे में आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।